हेलो बच्चों, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। दासगुप्ता मैथ बुक का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सा बुक? दासगुप्ता मैथ बुक का, जिसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग बना लिए हैं, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले बना लिए थे। जब हम लोग एनसीईआरटी का बुक कर रहे थे तो एनसीईआरटी बुक में केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग दासगुप्ता मैथ बुक से बना लिए थे। अब इसमें हमारा इस चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन छुटा हुआ है, यानी एक्सरसाइज दासगुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज 6A 6B हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप कंप्लीट कर लिए हैं। हम 6A में चलते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP में। AP हम लोग छूट गया था, AP हम नहीं किए थे, तो इसका बेसिक में हम लोग सारा फॉर्मूला, इसमें जो बेसिक है आप तो देखे थे, है ना। और नहीं तो आप ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्लेलिस्ट खोलिएगा, सारा फॉर्मूला प्रूव किया है। देखिए इसमें हम लोग को 3 फॉर्मूला है ना। अब इसमें देखिए क्या, फर्स्ट और आपका टर्म, नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड, सेकेंड कॉमन डिफरेंस एंड थर्ड सम ऑफ टर्म। तो यहाँ पर आपका है D इज कॉमन डिफरेंस। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये है आपको फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग T1 भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म T1। और आपका nth लास्ट टर्म, nth टर्म यानी Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू B ये, और Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। इतने में हम लोग का AP बन जाएगा, है ना। तो आपका हम लोग को कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 टर्मों का डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यानी आपका D इज इक्वल टू आपके पास T2 माइनस T1, है ना। तो अब देखिए, अब इतने फॉर्मूला में हमको सब बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट फर्स्ट 6 टर्म। राइट फर्स्ट 6 टर्म आप 1 में देखिए, आपका फर्स्ट A मेरे पास है, A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 4। AD मेरे पास है, तो AD मेरे पास है, तो उसको फर्स्ट 6 टर्म यानी T1 फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, T3 फाइंड करना है, T4 फाइंड करना है, T5 फाइंड करना है, यानी फर्स्ट T6 टर्म इतना का फाइंड करना है। तो अब मेरे पास T1 इज इक्वल टू क्या है? A तो 1, और T2 इज इक्वल टू क्या है? A प्लस D, यानी आपको T2 में हम D ऐड कर देंगे, यानी आपका 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। अब T3 क्या है? A प्लस 2D, और नहीं तो T2 प्लस D भी कर सकते हैं। A प्लस 2D लिखिए या T2 में D ऐड कर दीजिए, आप जो आसान समझिए। यानी आपका T2, आपके पास A क्या है? A मेरे पास है 1 और प्लस 2 इंटू 4, यानी 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। और T2 में ऐसे भी D ऐड कर, T2 मेरे पास क्या है? 5 प्लस आपका क्या है? 4 इक्वल टू 9, है ना। इसी तरह आप इसमें क्या कर दीजिएगा? T4 यानी T3 आप आइए T2 प्लस D यानी आपका 9 प्लस 4 यानी 13। T4 इक्वल टू T3 प्लस 4D यानी आपका T3 आपका 13 प्लस 4 इक्वल टू 17।
T5 हो गया T4 प्लस D, यानी आपका 17 प्लस 4 इज इक्वल टू 21। अब T6 इक्वल टू उसमें फिर जोड़ दीजिए 21 प्लस 2 यानी 25, यानी आपका AP क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, यानी देयरफॉर AP इज इक्वल टू 5, 9, 13, 17, 21, 25। यही मेरे पास है। यानी आपको क्वेश्चन में कहता राइट फर्स्ट सिक्स टर्म, फर्स्ट सिक्स टर्म, यानी T1, T2, T3, T4, T5, T6, यही मेरा आंसर। अब इसमें देखिए मेरे पास क्या है, बी नंबर में A इक्वल टू LH11, B इक्वल टू -13। अब इससे भी 6 टर्म फाइंड करना है, यानी 11, T1 इक्वल टू A इक्वल टू 11। ये हो गया क्या आपका A प्लस D, यानी A प्लस D का मतलब 11 प्लस -3, यहाँ माइनस पर ध्यान दीजिएगा, यानी आपको माइनस में यहाँ माइनस कर दिए, क्या हो गया 8। अब आपके पास क्या है, T2 हो गया T2 अब प्लस D, इसका मतलब 8 प्लस -3, इसका मतलब क्या है 5। अब फिर क्या है T4, T3 प्लस D, उतना जो फॉर्मूला में रखिएगा, यानी ये 5 प्लस -3D मेरे पास क्या है निगेटिव, यानी 2। अब T4 ये क्या है, T5 इक्वल टू T4 प्लस D, यानी 2 प्लस -3 इक्वल टू क्या है -1। अब T6 T5 अब प्लस आपका D, यानी T5 -1 अब प्लस -3 इक्वल टू -4, यही मेरे पास है। यानी आपका AP हो गया क्या, AP हो गया 8, 5, 11, T1 11, 8, 5, 2, -1 एंड -4, यही मेरा आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1 का A भी कंप्लीट है और B भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग C में, C देखिए क्वेश्चन नंबर C में A इक्वल टू मेरे पास क्या है 3.5 और D मेरे पास क्या है 1.5। अब इससे भी 4 हम लोग क्या करेंगे, T1 इज इक्वल टू A इक्वल टू 3.5, T2 इज इक्वल टू आपका 3.5 अब -1.5 प्लस 1.5 है ना। आइए T2 इज इक्वल टू A, यानी 3.5 अब प्लस 1.5, यानी आपका 5.0। अब आइए T3 इक्वल टू 5 प्लस 1.5 इक्वल टू 6.5। अब आइए T4 इक्वल टू, फिर इसमें ऐड कर दीजिए 6.5 प्लस 1.5, यानी आपका 8.0। T5 इक्वल टू 8 प्लस 1.5 इक्वल टू 9.5। अब आइए T6 इक्वल टू 9.5 प्लस 1.5, तो ये हो गया आपको 11.0, यानी हम लोग को AP मिल गया। देयरफॉर AP इज इक्वल टू आपका क्या है 3.5 है ना, और आपका ये 5, 3.5, फिर 6.5, फिर 8, फिर 9.5 और 11, यही मेरा आंसर फर्स्ट 5, यानी आपका क्वेश्चन नंबर C भी कंप्लीट हो गया है ना, 1 का C। अब 1 का D में देखिए, 1 का D मेरे पास A है आपको 4 और D है आपको 2 होल 1/3, यानी 2 3 जा 6, 7/3 हो गया। अब यहाँ देखना फ्रैक्शन में आप लोग गड़बड़ कीजिएगा है ना, फ्रैक्शन में आप लोग गड़बड़ कीजिएगा तो इसमें वैसे एल्शियम लेने में भारी झमेला है, तो हम लोग इसको
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते हैं, यानी a इज इक्वल टू 4/1, इसका डिनोमिनेटर 3 कर दीजिए, जिससे आपको ऐड करने में सुविधा, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, झमेला करने की जरूरत नहीं है। यानी हमको यहाँ 3 इंटू 3 या 12/3, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और हमको आसानी से हम ऐड कर सकते हैं, इसमें एलसीएम लेने की कोई झमेला नहीं। तो आइए देखिए, T1 इक्वल टू A इक्वल टू 12/3, बाद में इसको हम लोग कर लेंगे। अब देखिए T2 इज इक्वल टू A प्लस D, यानी आपका क्या हो गया 12 प्लस 3 अब बाय 7/3, है ना। ये 12 प्लस 3 A हो गया, 7/3 डिनोमिनेटर सेम है, यानी 3/3, है ना। फिर T3 आइए, T3 आपका 19/3, अब प्लस आपको 7/3, 19/3 यानी T2 प्लस में D ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कितना, यानी 26/3। T4 आइए, फिर इसमें D ऐड कीजिए, 26/3 प्लस 7/3, तो आपको क्या हो गया 33/3। T5 इज इक्वल टू आपका T4 प्लस यानी 33/3 प्लस 7/3, यानी आपको 40/3। T6 इक्वल टू 40/3 अब प्लस आपका 7/3, यानी 47/3। आपके पास अब AP हो गया, देयरफॉर AP इज इक्वल टू आपके पास क्या है 12/3, अब क्या है 19/3, अब फिर क्या है 26/3, 33/3, फिर क्या है 40/3 और 47/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके, यानी आपका ये तो हो गया 4, ये हो गया आपको 11, अब होल में चेंज कर दीजिए, है ना। तो आपका हो गया क्या 4, आइए 3 6 जा 18, 6 होल 1/3, आइए हो गया आपको 3 8 जा 24, 8 होल 2/3, फिर आपका हो गया 11, हो गया 3 1 जा 3, हो गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 होल 1/3। अब यहाँ आइए 3 1 जा 3, अब यहाँ पर हो गया 1, हाँ 3 5 जा 15 होल 2/3, यानी देयरफॉर AP इक्वल टू 4 6 होल 1/3, 8 होल 2/3 और 11 और 13 होल 1/3 एंड 15 होल 2/3। यही मेरा आंसर है। यानी आपको इसमें क्या था कि हम लोग इसको डिनोमिनेटर सेम किए तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बाद में हम लोग इसको कर लिए। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर 4 लिखते, यहाँ पर आपका D को हम 4 लेके चलते तो 4/1 फिर डिनोमिनेटर करते, फिर परेशानी होती, इसलिए हम लोग क्या किए डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर दिए, जिससे हमको आसानी से हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का D कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर D कंप्लीट। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, फाइंड 7th टर्म ऑफ दिस AP। AP मेरे पास क्या है 2 का A में देखिए, आपके पास AP है 3 7 11 15 सो। हाँ हमको T7 निकालना है, T7 निकालना है, यानी 7th टर्म निकालना है। T7 का मतलब 7th टर्म। तो अब मेरे पास क्या क्या है, A इज इक्वल टू 3, A यानी फर्स्ट टर्म, A इज इक्वल टू 3 और D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 यानी 7 माइनस 3 यानी 4। अब मेरे पास A भी मिल गया और क्या मिल गया D भी मिल गया।
देयरफॉर आपको Tn का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n बराबर मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू 7, n के जगह 7 रख दीजिए, यानी आपका T7 इक्वल टू a की जगह क्या है 3, 7 माइनस 1 इंटू डी मेरे पास क्या है 4, तो ये हो गया 3 अब प्लस 6 इंटू 4, यानी 3 प्लस 24 इक्वल टू 27, यानी T7 इज इक्वल टू 27, यही मेरा आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 का ए कंप्लीट हो गया। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी में चलते हैं। 2 का बी देखिए मेरे पास क्या है, T15 फाइंड करना है और AP इक्वल टू क्या है, AP इक्वल टू 18, 13, 8, 3 सो ऑन। अब A मेरे पास क्या हो गया 18 और D क्या है आपका T2 माइनस T1, यानी 13 माइनस 18, इसमें इसको माइनस नहीं कीजिएगा है ना, T2 माइनस T1 यानी आपका इक्वल टू -5, 18 निगेटिव 13 माइनस 18 है ना, ये आपका -5। अब हमको क्या चाहिए T15, यानी Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मेरे पास n इज इक्वल टू 15 है, n की जगह 15 रख दीजिए, यानी T15 इक्वल टू a क्या है 18 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी मेरे पास क्या है -5, यानी आपका 18 प्लस 14 है ना इंटू -5। अब आपका 18 यानी प्लस माइनस -70, अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 है ना, 6 में 1 यानी 50 माइनस 52, T15 इज इक्वल टू -52, यही मेरा आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर आपको बी भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सी में T9 फाइंड करना है। अब मेरे पास AP क्या है, AP है -6, -2, 2, 6 सो। अब मेरे पास A इज इक्वल टू -6 और D इक्वल टू -2 -6, इसके साथ माइनस है, इतना माइनस इतना, -2 माइनस और -6, यानी आपको हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4, -2 प्लस 6 इक्वल टू 4, डी निकल गया और n इक्वल टू मेरे पास क्या है 9, क्योंकि Tn 9th टर्म को निकालना है। तो आइए आपको Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब Tn T9 a मेरे पास क्या है -6 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी मेरे पास क्या है आपको 4। अब इस चीज को सॉल्व कर देना है, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है ना, -6 प्लस आपको 8 और इंटू 4, वाह 9 माइनस 1 8, तो ये हो गया -6 32, 8 4 का 32। अब इसमें हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 26 है ना, यानी T9 इज इक्वल टू 26, ये मेरा आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 2 का सी भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का डी में चलते हैं। 2 का डी, अब 2 का डी में देखिए मेरे पास क्या है, फाइंड 11 टर्म, यानी T11 फाइंड करना है और AP मेरे पास क्या है, AP इक्वल टू 4, 7.5, 11 एंड 14.5 सो है ना।
अब हमको मेरे पास A इक्वल टू क्या है 4 और D इक्वल टू आपका 7.5 माइनस 4 यानी 3.5 हो गया। N मेरे पास क्या है, N मेरे पास 11 है। अब T11 निकाल लीजिए, यानी आपका Tn इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब T11 A मेरे पास क्या है 4 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी मेरे पास क्या है 3.5। अब ये हो गया 4 प्लस 10 इंटू 3.5 यानी 4 प्लस 35 यानी इक्वल टू 39 है ना, यानी T11 इक्वल टू 39। यही मेरा आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ए लिस्ट। इसका 5 टर्म है जिसका nth टर्म यानी Tn आपके पास है क्या 4n माइनस 1 Tn है। तो हमको क्या क्या फाइंड करना है, T1, T2, T3, T4, T5 यानी फर्स्ट 5 टर्म। तो ये तो हमको और भी आसान है, n दिया है तो n यहाँ है, 1 यहाँ होगा तो 1 यहाँ देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। यानी आपका सिंस Tn इज इक्वल टू 4n माइनस 1 देयरफॉर T1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3। वैसे ही आपका T2 इज इक्वल टू आपका 4 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। T3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इक्वल टू 11 है ना। आपका T4 इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। फिर है आपका T5 इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 1 यानी आपका 20 माइनस 1 इक्वल टू 19। यही तो है फर्स्ट टर्म, यानी देयरफॉर आपका 3, 7, 11, 15 एंड 19 है ना। यही मेरा आंसर है फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म इक्वल टू इतना है ना। यानी आपका ऐसे ही इसमें कर लीजिएगा, ये आप लोग भी बना लीजिएगा। जैसे आपका 3 का ये है A, अब B में देखिए क्या है Tn इज इक्वल टू 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 तो T1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2 यानी 6 प्लस 2 इक्वल टू आपका 8। ऐसे ही आपका T3 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। T4 इज इक्वल टू आपका 3 इंटू 4 प्लस 2 यानी 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 है ना। यही आपका फर्स्ट 35 3 इंटू 5 प्लस 2 यानी आपका 12 प्लस 12 में आपका 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। यही मेरा आंसर है। ऐसे ही आपका सी भी है, ये आप लोग बना लीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सी देखिए क्या है Tn इज इक्वल टू 5n माइनस 6 यानी T1 निकालिए 5 इंटू 1 माइनस 6 यानी 5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1। T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 6 यानी 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। आपका T3 इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 6 यानी 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। T4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 6 यानी 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14।
है ना। T5 इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 6 इक्वल टू 25 माइनस 6 इज इक्वल टू आपका 90। ये हो गया आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3 का ABC कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कंप्लीट होगा। इसमें कुछ नहीं है, जब n है तो n के जगह 1 2 3 जो भी, अगर हमको कहेगा T10 निकालने, T11 निकालने, T15 निकालने, तो हम n के जगह 50, यानी Tn का 10 टर्म का वैल्यू दिया है, फॉर्मूला दिया है, खाली n का वैल्यू आपको 5 उस पर रखना है ना। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए 4 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ AP, दिस AP इज 52, यानी 52 इस AP का, AP मेरे पास है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास AP है क्या, 2 7 12 17 इसमें 52 क्या है, 52 कौन सा टर्म है ये फाइंड करना है। लेट Tn इज इक्वल टू 52 और n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। हम इसको लेट करके, ये nth टर्म है और मेरे पास क्या क्या है, a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 यानी 5। a इज इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। अब हमारे पास क्या है फॉर्मूला, सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी Tn मेरे पास है क्या 52, a मेरे पास है क्या 2, n माइनस 1, n मेरे पास नहीं है, d है 5। अब 2 को इधर ले जाइए तो अकेला है, इसको छोड़ दीजिए, 2 को इधर ले आइए, यानी 52 ये प्लस है तो माइनस 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, यानी हो गया 50 इक्वल टू n माइनस 1, ये 5 है इंटू है, ये जब इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, देयरफॉर आपका 52 इज आपका T11, यानी 11th टर्म जो है वो 52 होगा। यही मेरा आंसर है ना। इसमें आपको AP है और AP में आपको पूछ रहा है कि 52 जो है वो कौन सा टर्म होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। Tn मेरे पास है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है। इसमें भी AP है, कहता है 2.5 विच टर्म, कौन सा टर्म 2.5 है ना। आपके पास AP मेरे पास है, क्या है AP आपका 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए 1.5 AP इज इक्वल टू 1.5 4.5 7.5 डॉट डॉट। आपके पास क्या कहता है, यानी 25.5 ये कौन सा टर्म है, ये तो Tn लेट कर लीजिए, लेट Tn इज इक्वल टू 25.5, तो n का वैल्यू फाइंड करना है, कौन सा टर्म है n का वैल्यू। a मेरे पास क्या है, a इक्वल टू 1.5 और d इक्वल टू 4.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 3.6, यानी इक्वल टू 3 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फाइंड कर लेंगे Tn, यानी सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn मेरे पास है क्या 25.5, a मेरे पास है क्या 1.5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मेरे पास क्या है 3। अब इसको सॉल्व कर देना है, 1.5 को उधर ले आइए,
यानी 25.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू, ये हो गया आपको 24.0 n माइनस 1 इंटू 3, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 24 बाय ये 3 यहाँ चला जाएगा, यानी 8, यानी n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। Therefore, आपको P9 इज इक्वल टू 25.5, यही मेरा आंसर 9th टर्म, कौन सा टर्म? 9th टर्म को होगा 25.5, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है। आपके पास AP है, AP इज इक्वल टू 20, 17, 14 सो ऑन। इसमें कहता है आपका 16, आपका -16 कौन सा टर्म होगा? तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट Tn इज इक्वल टू -16 है ना, और n का वैल्यू उनको फाइंड करना, यानी ये nth टर्म जो है इसका वो 16 होगा। तो अब मेरे पास क्या है? A इज इक्वल टू 20 और D मेरे पास क्या है? 17 माइनस 20 इज इक्वल टू -3, D मिल गया। अब आइए सिंस Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, Tn मेरे पास क्या है? -16, A मेरे पास क्या है? 20 प्लस n माइनस 1 और D मेरे पास क्या है? -3 ना। अब ये पॉजिटिव है, इधर ले आइए, यानी आपका -16 माइनस 20 इज इक्वल टू आपका n माइनस 1 इंटू -3, आपका हो गया माइनस, ये है माइनस, ये है, यानी आपको -36 इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1। वैसे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कीजिएगा, आप वैसे भी इसको भी ऐसे कर सकते हैं, -3 और माइनस +3। तो अब ये 3 यहाँ भेज दीजिए, -36 -3, यानी 12 इक्वल टू n प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल टू आपका 12, n इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, यानी आपको T13 इज इक्वल टू कितना है? -16, यानी आपका 13 टर्म जो है इस AP का 13 टर्म जो है वो क्या है? -16 है, यही आपका आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 देखिए मेरे पास क्या कहता है सेकेंड एंड 7th टर्म ऑफ AP आर 10 and 45, देन फाइंड द 10th टर्म। मेरे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। आपके पास सेकेंड यानी T2 इज इक्वल टू 10 एंड 7th टर्म T7 इज इक्वल टू 45 है ना, और हमको फाइंड क्या करना है? T10 यानी 10th टर्म फाइंड करना है। T2 है, T7 है। अब हमको T10 से हमको A और D का वैल्यू फाइंड करेंगे तब ना, और तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सेकेंड और 7th टर्म है, दूसरा टर्म मेरे पास नहीं है। तो आइए सिंस आपका है क्या? T2 इज इक्वल टू 10, यानी A प्लस Tn का क्या फॉर्मूला है? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यानी आपका 2 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 10, प्लस 2 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास क्या है? T7 इज इक्वल टू 45, तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 45, यानी A प्लस 6D इज इक्वल टू 45। अब दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन मेरे यहाँ है,
दूसरा डी, दोनों को माइनस कर दीजिए। अब माइनस करके हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए इक्वेशन 2 1 माइनस 2, तो 1 मेरे पास क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 10 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 45। अब माइनस यहाँ पे पॉजिटिव है तो साइन चेंज कर दीजिए नीचे वाला सबका, ये कैंसिल क्या हो गया, -5d इज इक्वल टू आपका 35 और निगेटिव बड़ा है तो निगेटिव, यानी d इज इक्वल टू -35 बाय -5 यानी आपका 7, d इज इक्वल टू 7 मिल गया। अब किसी का d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुटिंग d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 10, हम d की जगह क्या रखेंगे यहाँ 7, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू आपका 3। अब हमसे फाइंड क्या कर रहा है, T10, यानी T10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी आपका a मेरे पास क्या है, a7, a मेरे पास क्या है 3 प्लस 10 माइनस 1 9 और इंटू डी मेरे पास क्या है 7, यानी 3 प्लस 63 यानी 66, यानी T10 इज इक्वल टू 66, यही मेरा आंसर है ना। यानी 2 टर्म है मेरे पास, 2 टर्म है और दोनों से इक्वेशन बना के हम ए डी का वैल्यू आसानी से निकाल के कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 देखिएगा EV7 यही देता है, थर्ड एंड सिक्स टर्म, यानी आपको T3 और T6 आपके पास है, थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ AP इक्वल टू थर्ड टर्म है 16 और ये है 37। इससे हमको फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी a फाइंड करना है और आपको कॉमन डिफरेंस यानी b फाइंड करना है, ये तो और भी आसान है ना। आपको कहता है थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ AP 16 एंड 37, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो अब इसी से इक्वेशन निकाल के जैसे हम लोग 6 में किए, इसके पहले वाला क्वेश्चन 7 में बनाए ना, 2 टर्म था, हम लोग एडी का वैल्यू निकाले उसी तरह करेंगे। आपका T3 क्या है, T3 इक्वल टू 16, यानी a प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। आपके पास क्या है, T6 इक्वल टू 37 है ना, यानी a प्लस 6 माइनस 1 यानी 5d इज इक्वल टू 37, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 1 माइनस 2, तो 1 मेरे पास क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू आपका a प्लस 2d इक्वल टू 16 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 37। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये खत्म, ये क्या हो गया -3d। आइए आपको क्या है 20 माइनस 21 है ना, यानी माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 21/3 यानी फिर ये भी d इक्वल टू 7 है ना। अब इसका वैल्यू से पुट कर दीजिए, 1 मेरे पास क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 और यहाँ d है यानी 2d, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इंटू 7, यानी a प्लस 14 इज इक्वल टू 16। अब इसको इधर बोल दे दीजिए, a इक्वल टू 16 माइनस 14 यानी आपका 2, a इज इक्वल टू 2, तो आंसर मेरे पास क्या हो गया, Therefore a इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 7, यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, कहता ये AP में है, यानी आपको 2k माइनस 3 k प्लस 1 और आपका 2k प्लस 3 आर इन AP, यानी 3 टर्म है, यानी आपका हो गया ये T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। अब इससे तीनों नंबर का
यानी तीनों से हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। और k को वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे? कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, AP का कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। यानी सिंस D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, यानी देयरफॉर आपका T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। अब इसी में रख दीजिए T2 यानी K प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में रखिएगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ करते हैं। तो ये हो गया 2K माइनस 3 इज इक्वल टू T3 2K प्लस 3 आपको माइनस K प्लस 1। अब इसी को सिंप्लीफाई करके K का वैल्यू निकालना है और सबको K का वैल्यू पुट करके काम कर लेना है। यानी K प्लस 1 माइनस 2K माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया 2K प्लस 3 माइनस K प्लस माइनस माइनस 1। ये देखिए ये K माइनस 2K माइनस K और ये प्लस ये यानी प्लस 4 इज इक्वल टू 2K माइनस K 2K माइनस K और 3 माइनस 1 प्लस 2। आपका K को इधर ले माइनस K और माइनस K प्लस 4 इज इक्वल टू 2, तो माइनस 2K इज इक्वल टू 2 माइनस 4, यानी आपका माइनस 2K इज इक्वल टू माइनस 2 या K के कैंसिल K इक्वल टू 2/2 यानी 1, K इज इक्वल टू 1। अब तीनों नंबर निकालना है, यानी आपका T1 ये क्या है आपके पास, आपका T1 आपका है 2K माइनस 3 यानी 2 इंटू 1 माइनस 3 यानी 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। अब आइए T2 यानी K प्लस 1 यानी आपका 1 प्लस 1 यानी 2। अब है T3 यानी 2K प्लस 3 यानी 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी आपका है ये तीनों नंबर क्या है 3 नंबर इक्वल टू -1 2 एंड 3, यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, इफ A1 A B and 13 are in AP find A and B, इसको फाइंड करना। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस है, यानी आपका ये क्या हो गया T1 ये हो गया T2 ये हो गया T3 ये हो गया T4। पहले है कॉमन डिफरेंस सेम, देयरफॉर आपका D इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आपका T3 माइनस T2 है ना। इससे एक इक्वेशन बनेगा, यानी आपका A माइनस 1 इक्वल टू B माइनस A। अब A को इधर ले आते हैं, A प्लस A माइनस 1 इक्वल टू B क्या हो गया 2A। अब B को इधर ले माइनस B इक्वल टू 1, ये प्लस हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हम लोग के पास 4 टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस हो गया D इज इक्वल टू आपका T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। कॉमन डिफरेंस सेम होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग को A एंड B दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन निकालना होगा, एक इक्वेशन से मेरा काम नहीं होगा, तो इधर से कॉमन डिफरेंस करेंगे, यानी T3 आपका B माइनस A इज इक्वल टू T4 13 माइनस B को इधर ले आएंगे, B प्लस B माइनस A इक्वल टू 13, यानी 2B इक्वल 2B माइनस A इज इक्वल टू 13। यहाँ देखिए A आगे है, इसको A आगे कर लीजिए, यानी माइनस A प्लस 2B इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ ध्यान देना है,
कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तभी ना संभव है। यहाँ पर a और यहाँ 2a है, हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको हो गया क्या, इक्वेशन 1 प्लस आपको 2 इंटू इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई 1 यहाँ आ जाइए, 2a माइनस b इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 और 2 से ये हो गया इक्वेशन 1। अब यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 26। अब ये कैंसिल, आइए ये हो गया 3b इक्वल टू 27, b इज इक्वल टू 27/3 यानी 9, यानी आपका b इज इक्वल टू 9। b तो वैल्यू निकल गया, है ना। अब हमको चाहिए क्या, a का वैल्यू। कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर दीजिए इसको, यानी आपको b इक्वल टू 9 पुट इन 1 इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 2a माइनस b इक्वल टू 1। b के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 9, यानी आपको यहाँ पर 2a माइनस 9 इक्वल टू 1, यानी 2a इक्वल टू 9 को उधर भेज दीजिए, 1 प्लस 9 इक्वल टू 10, यानी a इज इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5, यानी a इक्वल टू 5, a भी निकल गया। b मेरे पास यहाँ है और a मेरे पास यहाँ है, देयरफॉर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 9, यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6a का हम लोग 1 to 10 कंप्लीट कर लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे। आज इतना ही। आप लोग को बार बार बोले कि आप शांति से देखिए, जो भी इसका बेसिक है उस सारा प्लेलिस्ट में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें सारा बेसिक है, सारा फॉर्मूला आपको प्रूव किया हुआ है और सारा ऑब्जेक्टिव आप आसानी से जब बेसिक खोलिएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, बेसिक चैप्टर देखिएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से आप देखिए और इसी तरह अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए, ताकि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करें आप तक पहुंचे। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू।